So, hello everyone, I hope you all are fine. JEE Advanced 2025 is now over. I will be sharing what was my experience, and then after this, I will be telling you the updates regarding this channel and my second channel. If you don't know, I have my second channel named StudyLog, and this will be at the end. So, let's start with the experience. तो मैं 3:30 बजे सुबह उठ गया था. मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सोने में, तो इसीलिए मैं 8 बजे सो गया था परसों. बट लेट गया था मैं 8 बजे, 9:30 बजे तक का मेरे को नींद आई थी जाके. एंड देन आई वोक अप एट 3:30. मुझे लगा था कि काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन मेरे को सो जाना चाहिए. बट मुझे पता था कि अगर अब मैं सो जाऊँगा तो फिर मैं 7 बजे से पहले नहीं उठने वाला. तो मैं उठा, ऊपर टहला जाके थोड़ा सा 15-20 मिनट, फ्रेश एयर ली. And then I got ready for my journey towards this end day. अब I had my personal vehicle, तो मैं उसके थ्रू अपने सेंटर पहुंचा. सेंटर 10 किलोमीटर दूर था और मैं 1.5 घंटे पहले अपनी सीट पे बैठा हुआ था. तो 1 घंटा जैसे जैसे बीता, 20 मिनट में हम लोगों के पास होता है इंस्ट्रक्शन पढ़ने का कि 20 मिनट तुम इंस्ट्रक्शन पढ़ो ताकि ढंग से तुम्हें पेपर समझ आ जाए कि हाँ क्या पूछा गया है. तो इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा था कि 16 क्वेश्चंस आए थे. पहले पेपर में 4 सेक्शंस थे: सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल एंड मैट्रिक्स मैच. तो इस टाइप से उन्होंने पेपर डिवाइड किया था. 48 क्वेश्चंस थे, 180 मार्क्स का पूरा. तो सबसे पहला जब मैं एग्ज़ामिनेशन देना स्टार्ट किया, प्रॉब्लम ये हुई थी कि इनिशियल 20 मिनट्स आई गॉट फम्बल्ड. मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गया, माई हैंड वॉज शेकिंग एट दैट टाइम. पूरे 20 मिनट यही चला. वो क्यों हुआ था? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ द पेपर. मुझे समझ आ गया था कि ये पेपर, पहला पेपर जो है 2024 से थोड़ा सा मिलता जुलता है. एंड होता है ना, कई बार बैक एक्सपीरियंस एकदम से दिमाग में आ जाता है. तो मेरा वही आ गया था एकदम से एक्सपीरियंस दिमाग में कि यार पिछली बार जो हुआ था वो इस बार नहीं होना चाहिए. एंड उसके चक्कर में मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया. क्वेश्चंस ढंग से नहीं पढ़ा एंड मैं डायरेक्ट मैच द कॉलम सबसे आसान माने जाते हैं, तो मैं सबसे पहले केमिस्ट्री के मैच द कॉलम में कूदा. एंड पेपर क्वेश्चन स्टार्ट किया. मैंने सवाल ढंग से पढ़ा नहीं एंड मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स मैच सॉल्व करने लगा. मैंने सारे प्रोडक्ट निकाल लिए. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि यार इस पर मैच कैसे करूँ. एंड फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन देखा. दूसरा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का था. तीसरा क्वेश्चन देखा, फिर से ऑर्गेनिक का. ऑर्गेनिक वॉज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट. तो मुझे इतना तो समझ आ गया था कि क्वेश्चन बन जाएगा, बट मुझे इतना नहीं पता था कि यार इतना टाइम ज़्यादा ले जाएगा कि 20 मिनट मैं फिर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मैच द कॉलम में ही जंप कर रहा था, जबकि मैंने सोचा था 20 मिनट में मैं तीनों के मैट्रिक्स मैच ख़त्म कर दूँगा. तो ऐसी हुई थी स्टार्टिंग. और लगभग 1 घंटा तक का मैं खूब फ्लो स्टेट में आने की कोशिश कर रहा था. एंड मैंने पूरा पेपर दिया. मैथ्स में एक ऐसा सवाल था जो कि इजी आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का. उन्होंने एक सिंपल सी इक्वेशन दी थी, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी थी, और फिर नीचे जो ऑप्शंस थे उसमें भी उन्होंने लिख दिया था कि दिस इज़ अ सर्कल. तो सर्कल का सेंटर बताना था, सर्कल का रेडियस बताना था. सर्कल का सेंटर आ गया था, बट एक होता ना कि इधर साइड में आ रहा था मेरा 36, इधर आ रहा था मेरा 5. तो 36 माइनस 5 होता है 31, एंड मैं 36 माइनस 5 कर रहा था 35. ये चीज़ मैंने 3 बार किया. इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था. और फिर वहाँ जाके मेरे को समझ आ गया था, येस द एग्ज़ाम प्रेशर इज़ सो रियल, कि मैं उसको ढंग से एनालाइज ही नहीं कर पा रहा था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे से. और फिर मेरे को उसी पॉइंट पे एक बात याद आ गई. सर ने बोला था कि कई बार तुम सॉल्व करोगे एक ही क्वेश्चन को, लेकिन तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, तो तुम तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे जंप करो, बाद में आओ, तो फिर यू विल गेट दैट मिस्टेक जो तुम कर रहे थे. तो मैंने फिर से वही किया. मैं दूसरे क्वेश्चन में जंप किया एंड देन मैंने कुछ सवाल सॉल्व किए. फिर मैं आया, तब मैंने देखा ओके दिस वॉज माई मिस्टेक. फिर मैंने उसको सवाल ढंग से किया. मैंने ये क्यों किया? क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत आसान था एंड मैं नहीं चाहता था कि मैं 3 मार्क्स अपने वहाँ से गवा दूँ, राइट. तो फिर मैंने ये पूरा सॉल्व किया. अगर ओवरऑल अटैम्प्ट की बात करी जाए तो पहले पेपर में मैंने कुछ 28 अटैम्प्ट किए. आई नो ये थोड़ा सा कम है, जस्ट बिकॉज ये जो बेवकूफ़ी ही कहेंगे इसको. तो ये 28 अटैम्प्ट किए, जिसमें से 14 मैंने केमिस्ट्री में अटैम्प्ट किए, बाकी 14 फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, फिज़िक्स और मैथ्स में.
तो मेरे को इतना नहीं याद है कि फ़िज़िक्स में कितना किया, मैथ्स में कितना किया, बट हाँ ये था मेरा पेपर 1 का एक्सपीरियंस। एंड देन ब्रेक टाइम पे मैं एक मॉल चला गया था जो कि सेंटर से कुछ किलोमीटर दूर था, और वहाँ पे जाके मैंने अपना खाना खाया। एंड ऑब्वियसली लाइक ब्रेक टाइम पे वी कैंट अफोर्ड कि मैं कोई बाहर का खाना खाऊं, तो इसीलिए मैं घर से टिफ़िन ले गया था, तो फिर आई एट दैट फूड। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉइस वहाँ की, मैं ढंग से रेस्ट तो नहीं कर पाया, इसीलिए आई थॉट कि चलो चलते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल, और वहाँ पे अगर हेड डाउन करना होगा तो हेड डाउन कर लेंगे। 3:30 बजे से जगा हुआ था, तो आई वॉज़ वेरी मच एग्जॉस्टेड, तो कहीं ना कहीं आँख बंद हो रही थी, बट मैंने सोचा ठीक है लेट्स बकल अप और पेपर 2 के लिए स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 पहुंचा, लाइक स्टार्ट किया, एंड आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि 2024 में जो मेरे साथ हुआ था कि पेपर 2 काफ़ी टफ पूछ लिया था एज़ कम्पेयर टू पेपर 1। मैं ये नहीं कह रहा एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स ऑफ एग्जामिनेशन, मैं कह रहा हूँ कि एज़ कम्पेयर टू पेपर 1 पेपर 2 थोड़ा सा टफ पूछा था। तो मैं ये थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड था कि ओके पेपर 2 माइट बी टफर दैन द पेपर 1। तो उस मेंटल स्टेट के चक्कर में जो झटका होता है ना, वो मेरे को कम लगा बट कम लगा। एंड फिर मैंने पेपर स्टार्ट किया, एंड मुझे पता था कि यार मैंने फ़िज़िक्स जितना भी पढ़ा हो, ये जो फ़िज़िक्स पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे से नहीं हो पाएगी। काफ़ी मतलब टफ़ क्वेश्चंस पूछ लिए थे फ़िज़िक्स में, बट ठीक है जो किया मैंने लाइक एक ही कंपटीशन में एक ही चीज़ सीखी है, इंटेंसिटी से काम करना, और 3 घंटा या 3 घंटा 20 मिनट तुमको जितना भी टाइम दिया जा रहा है उसमें अपना पेन नहीं रोकना है। जो सवाल आ रहा है, जो भी तुम्हारे सामने क्लिक कर रहा है, तुरंत स्टार्ट करो, पेन नहीं रोकना है। और 1 सेकेंड अगर तुमने कुछ मिनट भी पेन रोक दिया देन यू आर लाइक तुम कंपटीशन के पीछे हो जा रहे हो। तो मुझे पता था कि यार ये टफ़ पेपर आया है, सबके लिए टफ़ है, मुझे अपना इसमें बेस्ट देना है। और फिर मैंने स्टार्ट किया। पेपर 1 में केमिस्ट्री आसान था, पेपर 2 में भी केमिस्ट्री आसान थी। मैंने केमिस्ट्री में कुछ 11-12 अटैम्प्ट ऐसे किए, और बाकी के कुछ 16-17 मैंने फ़िज़िक्स और मैथ्स में मिला के किए। ओवरऑल मेरा अटैम्प्ट गया था 27 के आसपास, और ये था मेरा पेपर 2। पेपर 2 सब लोगों ने बोला था कि यार टफ़ है, बट स्टिल मैंने 27 निकाले एज लाइक अगर पेपर 1 के कंपैरिजन में देखा जाए, तो फिर मैंने पेपर 2 में मुझे ऐसा लगा ठीक किया। और ये था भी क्योंकि जब पेपर 1 में कई सारे ऐसे आंसर्स मैं मार्क कर रहा था, तो फिर मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये आंसर है भी कि नहीं। लेकिन पेपर 2 में हाँ मुझे लग रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ वही है। मैथमेटिक्स में जैसे एक आंसर था -2 आंसर आ रहा था, तो एज न्यूमेरिकल बेस था, तो आई नो कि -2 आंसर हो भी सकता है, बिकॉज वही एक आंसर निकल रहा था। एंड मैंने मार्क कर दिया। मैंने दोस्तों से डिस्कस किया तो पता चला हाँ -2 ही आंसर था। और कि लाइक फ़िज़िक्स में एक सवाल था जिसका 0.20 आ रहा था आंसर, वो तो चलो लाइक नॉर्मल है तो आ जाता। तो ऐसे करके मैंने पूरा पेपर ख़त्म किया, एंड पूरा का पूरा 55 अटैम्प्ट किया आउट ऑफ 96 क्वेश्चंस। मुझे लग रहा है कि हाँ ये कम है, और आई डोंट नो कि मेरा क्या सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मैं तो लाइक पॉजिटिव सोचता हूँ कि हाँ ठीक है हो जाना चाहिए, हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो निगेटिव मैं नहीं सोच रहा कुछ भी, क्योंकि अगर होना भी होता है और सोच लो तो फिर ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो फिर मैं सोच नहीं रहा हूँ कुछ भी ऐसा। एंड हो जाएगा तो बढ़िया यार, चिल है। और यस दैट्स इट, दिस वाज माय एक्सपीरियंस। एंड ओवरऑल अगर आपने भी पेपर दिया है तो फिर कमेंट करके बताओ यार कि कैसा गया तुम्हारा पेपर, और क्या रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, ताकि मैं भी जज कर पाऊँ कि एक्चुअली में डिफ़िकल्टी लेवल क्या था एडवांस के पेपर का। अब बात कर लेते हैं इस चैनल के रिगार्डिंग कि अब क्या होने वाला है। जैसे स्टडी लॉग जो मेरा चैनल है, उसमें मैं जितने भी एकेडमिक डाउट्स होते हैं आप लोग की, जो कि मैं देख रहा हूँ कई सारे कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, तो फिर एकेडमिकली डाउट्स मैं उस वाले चैनल पे सॉल्व करूँगा। एंड जितना भी हो सकता है यू कैन कमेंट इट डाउन, या फिर आई विल लाइक पिन माई इंस्टाग्राम ID इन द कमेंट सेक्शन। अगर वहाँ पे आप कर सकते तो वहाँ पे करिए। और इस चैनल पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस चैनल पे मैं कॉलेज रिलेटेड व्लॉग्स, या फिर अभी 3-4 महीने जो मेरे पास फ्री है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, माई लाइक डे इन माई लाइफ काइंड ऑफ। एंड
आगे का प्लान मेरा सिर्फ यही है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑन दिस चैनल। एंड जेई हो गया, नीट हो गया, जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं जो भी क्लियर करता है उसकी मेहनत तो होती है, बट जो उनका मेंटल एप्टीट्यूड होता है, मेंटल स्टेट होता है, वो काफ़ी तगड़ा होता है, क्योंकि इमोशनली होके यू कांट क्रैक एनी एग्जामिनेशन जो कि इतना कंपटीशन में आगे हो चुका है। तो इसीलिए मेंटल स्टेट पे आप लोगों को बहुत काम रखना है और मेंटल स्टेट में बहुत काम भी करना है। तो इसीलिए मैं इस चैनल में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ। एंड दैट्स इट द एम ऑफ दिस चैनल। मैंने ये चैनल 10th में स्टार्ट किया था आई गेस, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टडी के चक्कर में मैं इसमें कभी रेगुलर नहीं हो पाया था। एंड आई वाज इनसिक्योर कि यार अगर मैं वीडियोस भी डालूँगा क्या होगा, कैसे कमेंट्स होंगे, एंड क्या मेरा इसके चक्कर में पढ़ाई पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं आ जाए, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर था, या फिर मैंने स्टॉप भी कर दिया था, ऑब्वियस सी बात है इसी के चक्कर में। बट अब आई विल बी रेगुलर ऑन दिस चैनल। एंड येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और बाकी का लाइक यू कैन कमेंट इट डाउन व्हाट यू फील अबाउट दिस वीडियो। एंड अगर आपने दिया है तो फिर एक्सपीरियंस शेयर करिए ज़रूर। So that's it for this video. I hope you like it. Till then, take care and goodbye.